संविधान के निर्माता कहे जाने वाले और न्याय के देवता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। और आज इस वक्त मैं उपस्थित हूँ कस्बा बिशारतगंज में, और यहाँ पर मेरे साथ आज सांसद जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर, और इस संबंधित वह क्या कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जी भारती में आपका। नवयुग के हे भाग विधाता, नवयुग के हे भाग विधाता, मानव रक्षक संबल दाता, तुम जीवन की गौरव गर्मा, प्राण शक्त के हे वरदाता, अमर रहेगा युग युग तक, अमर रहेगा युग युग तक अंबेडकर जी का नाम, जनमानस की अंतर्भाषा, करते उन्हें प्रणाम, करते उन्हें प्रणाम, करते उन्हें प्रणाम। सर एक प्रश्न और मेरा, जैसा कि कुछ लोगों का मानना यह है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो सिर्फ दलित जाति वालों के लिए ही सब कुछ करके गए, क्या लगता है आपका क्या मानना है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान क्रांतिकारी थे जी। उन्होंने समाज के जो दबे पिटे कुटे लुटे लोग थे, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे थे, उनको बराबरी में लाने का एक, चाहे ये कहना कि दलित समाज को जो भी शोषित वंचित वर्ग था, जो कहीं जिन अधिकार से वंचित रह गया था, विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाया था, उन तमाम दबे पिटे कुटे लुटे लोगों की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो दोहरी व्यवस्था थी, आपको जानकारी होगी, जब धारा 370 बनाई जा रही थी तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया। जब ट्रिपल तलाक 3 तलाक कानून आया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और जो विशेषकर आप देखें कि गरीब तबके के लोग थे, उनके मसीहा थे जी, उनके भगवान थे। इसलिए आज हम बाबा साहब को पूजने का काम कर रहे हैं। वो किसी जाति या वर्ग या उसकी बात नहीं करते थे, बल्कि जो शोषित था, जो वंचित था, जो पीड़ित था, जो दबा था, जो पिटा था, जो कुटा था, जो लूटा था, उनके हक की आवाज़ को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय दिलाने का काम किया। और आज उन्हीं की वजह से हम लोग इस मुख्य धारा में हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान नहीं बनाए होते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ नहीं होते, तो हम सम्मान से नहीं जी रहे होते, हम सम्मान से सर उठाकर नहीं चल रहे होते, हमारा सम्मान से सीना चौड़ा नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज जो हम समाज में हम लोगों का सम्मान है, समाज में हम लोग जी रहे हैं सर उठा करके, बाबा साहब की देन है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने यही बताया कि जो आज मैं मंत्री हूँ वो भी बाबा जी के वैसे हूँ। यस, अगर संविधान में व्यवस्था नहीं की गई होती तो हम जैसे लोग कभी विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बने होते। ये बाबा साहब की ही देन है कि हम जैसे लोग पंचायत से लेके गांव के लोग, छोटे लोग, गरीब लोग आज संसद में बैठे हुए हैं। बाबा साहब कहते थे कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सब समस्याओं के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के विचार को नीचे तक जाना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को लोगों को मानना चाहिए, जिससे अपना उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो। यही बाबा साहब के आज जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को सीख लेनी चाहिए।